आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। 3 दिन पहले पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बारानी इलाकों में बारिश के बाद इस वक्त मुल्क के तमाम मैदानी इलाकों में मतला साफ़ है। अगले 2 दिनों के दौरान और ख़ुसूसन इस वीकेंड के दौरान कुछ बालाई इलाकों में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला चित्राल, मालाकंड, दीर, तीमरगरा, सवात, हज़ारा के कुछ इलाकों में, कश्मीर की वादियों में मज़ीद बारिश होने के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान है। जबकि सुबह पंजाब के दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती व जनूबी इलाकों में, सुबह सिंध और बलूचिस्तान में अगले 5 या 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सुबह पंजाब के मौसम की आपने बात की तो सुबह पंजाब में 3 दिन पहले खित्ता पोटोहार के बारानी इलाकों में होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। अगले 5 से 6 दिन तक बालाई सुबह पंजाब में चावल की काश के इलाकों में, यानी ज़िला सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद में मौसम खुश्क होगा। खित्ता पोटोहार में 2 दिन तक मौसम खुश्क। 2 दिन के बाद यानी इस वीकेंड के दौरान ज़िला रावलपिंडी, अटक और जेलम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। जबकि चकवाल, सरगोदा, ज़िला मियांवाली, लिया, भक्खर, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में अगले 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के दीगर नहरी इलाकों में ज़िला फैसलाबाद, झंग, टोबर टेक सिंह, चिन्योट, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और उससे मुल्का तमाम इलाकों में अगले 5 या 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के काश्तकार 20 नवंबर तक गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। देर से काश्त की गई गंदम पैदावार में कमी का सबब बनती है। चावल की काश्त वाले इलाकों में आने वाला हफ्ता गंदम की बिजाई के लिए मौजूद रहेगा। चने के काश्तकार फसल का बाकायदगी से मुआयना करते रहें और टोके के हमले की सूरत में कीड़े मार जहरों का स्प्रे करें। आम के बागबान हजरात शाख तराशी मुकम्मल कर लें और कटी हुई जगह पर बोड़ो पेस्ट लगाएं। आम की गधेड़ी के लिए कीड़े मार जहरों और हिफाजती बंद लगाने का इंतजाम करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम सरमा से बचाव के लिए इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनमें मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भेड़ों और बकरियों के लिए खतरनाक और जानलेवा अमराज में एक मर्ज अंतड़ियों का जहर भी है, जिसकी अलामात में तेज बुखार, खुराक के हाजमे में कमी, शुरुआत में कब्ज की शिकायत जो बाद में खून मिले दस्त या इसहाल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जबकि शदीद हालत में जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। अलामात जाहिर हो जाने पर जानवर के इलाज का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीका जात अपने जानवरों को लाजमी तौर पर लगवा लें। याद रखें, हर साल इस बीमारी के हिफाजती टीका जात ना लगवाने की वजह से जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर मौत का शिकार हो जाती है, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सुबह सिंध के मौसम का आपने पूछा तो सुबह सिंध में कई दिनों से मौसम खुश्क है। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी, जिसमें खसूसन बालाई और वस्ती इलाकों में सखर, घोटकी, जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लारकाना, कंबर शहदाद कोट, दादू, हाला में मज़ीद 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। वस्ती व जनूबी इलाकों में, जिसमें नवाबशाह, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास,
कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट और थरपारकर के इलाकों में भी अगले 7 या 8 दिन तक तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध के काश्तकार इब्तदाई मरहले पर गंदम की फसल से जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाएं। जड़ी बूटियां जब 2 से 3 पत्तों की हालत में हों तब स्प्रे करें और ख्याल रहे कि स्प्रे के वक्त जमीन में मुनासिब वतर मौजूद हो। मियारी स्प्रे के लिए फ्लैट फैन या टी जेट नोजल का इस्तेमाल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम सरमा से बचाव के लिए इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनमें मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भेड़ों और बकरियों के लिए खतरनाक और जानलेवा अमराज में एक मर्ज अंतड़ियों का जहर भी है, जिसकी अलामात में तेज बुखार, खुराक के हाजमे में कमी, शुरुआत में कब्ज की शिकायत जो बाद में खून मिले दस्त या इसहाल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जबकि शदीद हालत में जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। अलामात जाहिर हो जाने पर जानवर के इलाज का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीका जहात अपने जानवरों को लाजमी तौर पर लगवा लें। याद रखें, हर साल इस बीमारी के हिफाजती टीका जात ना लगवाने की वजह से जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर मौत का शिकार हो जाती है, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, जिसमें खसूसन हज़ारा के इलाकों में और दीगर बालाई इलाकों में ज़िला चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड और उससे मुलिका कुछ इलाकों में मज़ीद बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में, जिसमें पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान और जनूबी इलाकों में ज़िला डीआई खान, लकी मरवत, टांक और बन्नू में अगले 5 या 6 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के आलू के काश्तकार मोहताज रहें। आलू की फसल पर उगेते जुलसाव की बीमारी हमला आवर हो सकती है, लिहाजा बारिश के बाद फफूंदकश जहर का हिफाजती स्प्रे करें। कमात की फसल में आपाशी जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। आने वाले हफ्ते का मौसम गंदम की काश्त के लिए मौजू होगा। काश्तकार जमीन की तैयारी जल्द मुकम्मल कर लें और बिजाई से पहले बीज को फफूंदकश जहर लगाकर काश्त करें और बिजाई बजरिया ड्रिल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम सरमा से बचाव के लिए इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनमें मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भेड़ों और बकरियों के लिए खतरनाक और जानलेवा अमराज में एक मर्ज अंतड़ियों का जहर भी है, जिसकी अलामात में तेज बुखार, खुराक के हाजमे में कमी, शुरुआत में कब्ज की शिकायत जो बाद में खून मिले दस्त या इसहाल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जबकि शदीद हालत में जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। अलामात जाहिर हो जाने पर जानवर के इलाज का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीका जहात अपने जानवरों को लाजमी तौर पर लगवा लें। याद रखें, हर साल इस बीमारी के हिफाजती टीका जात ना लगवाने की वजह से जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर मौत का शिकार हो जाती है, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से
आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बलूचिस्तान में पिछले कई दिनों से मौसम खुश्क है। शुमाली इलाकों में जिसमें वादी कोयटा, ज़ियारत के इलाकों में, करलात के इलाकों में आने वाले 2 या 3 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। अगले 6 या 7 दिन तक बलूचिस्तान के तमाम शुमाली हिस्सों में जिसमें कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ोब, ज़ियारत, झलमक्सी, डेरा बुगटी, बूलान, कोलू, करलात और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा। वस्ती व जनूबी इलाकों में ज़िला खुशदार, अवारान, खारान और जनूबी व साहिली पट्टी में जिसमें खसूसन ज़िला गवादर, तुर्बत, पंजगूर के इलाकों में अगले 5 या 6 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के गंदम काश्ता इलाकों में आने वाले हफ्ते का मौसम गंदम की काश्त के लिए मौजू होगा। काश्तकार जमीन की तैयारी जल्द मुकम्मल कर लें और बिजाई से पहले बीज को फफूंदी का जहर लगाकर काश्त करें और बिजाई बजरिया ड्रिल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम सरमा से बचाव के लिए इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनमें मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भेड़ों और बकरियों के लिए खतरनाक और जानलेवा अमराज में एक मर्ज अंतड़ियों का जहर भी है, जिसकी अलामात में तेज बुखार, खुराक के हाजमे में कमी, शुरुआत में कब्ज की शिकायत जो बाद में खून मिले दस्त या इसहाल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जबकि शदीद हालत में जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। अलामात जाहिर हो जाने पर जानवर के इलाज का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात अपने जानवरों को लाजमी तौर पर लगवा लें। याद रखें, हर साल इस बीमारी के हिफाजती टीकाजात ना लगवाने की वजह से जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर मौत का शिकार हो जाती है, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? कश्मीर के मौसम की तफसील। 3 दिन पहले होने वाली बारिश की वजह से कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 2 दिन के बाद यानी इसी वीकेंड के दौरान कश्मीर की शुमाली वादियों में जिसमें ज़िला नीलम, मुजफ्फराबाद, बाघ, पूंछ के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश होगी। दीगर इलाकों में जिसमें खसूसन मीरपुर के इलाके, भिम्बर के इलाके, कश्मीर के वस्ती व जनूबी इलाकों में अगले हफ्ते मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कश्मीर के काश्तकार फसलों और सब्जियों की आपाशी ज़मीन में मौजूद नमी की मिकदार और बारिश की पेशन गोई के मुताबिक करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम सरमा से बचाव के लिए इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनमें मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती आमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भेड़ों और बकरियों के लिए खतरनाक और जानलेवा अमराज में एक मर्ज अंतड़ियों का जहर भी है, जिसकी अलामात में तेज बुखार, खुराक के हाजमे में कमी, शुरुआत में कब्ज की शिकायत जो बाद में खून मिले दस्त या इसहाल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जबकि शदीद हालत में जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। अलामात जाहिर हो जाने पर जानवर के इलाज का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात अपने जानवरों को लाजमी तौर पर लगवा लें। याद रखें, हर साल इस बीमारी के हिफाजती टीकाजात ना लगवाने की वजह से जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर मौत का शिकार हो जाती है, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है,
लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की जहां तक बात है तो अगले 3 दिनों के दौरान और ख़ुसूसन इस वीकेंड के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की बेशतर वादियों में बादल, बाज़ वादियों में धूप होगी, मौसम ज़्यादातर खुश्क होगा। लेकिन 2 दिन के बाद और वीकेंड के आखिर में गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, करीमाबाद, अस्तौर, बुंजी, चिल्लास, गिज़र, सकरदू और उससे मुल्का इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 3 दिन के बाद और अगले हफ्ते के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में मौसम खुश्क होगा। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार फसलों और सब्जियों की आपाशी, जमीन में मौजूद नमी की मिकदार और बारिश की पेशन गोई के मुताबिक करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसम सरमा से बचाव के लिए इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ामी तनफ़्फ़ुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें। तेज सर्द हवाओं से बचाव के लिए अपने बाड़ों के गिर्द तरपाल और बड़े शॉपर लगाएं, जिनमें मुनासिब हवा के गुजर का इंतजाम लाजमी तौर पर होना चाहिए। जानवरों की खुराक में नमकियाती या मेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। भेड़ों और बकरियों के लिए खतरनाक और जानलेवा अमराज में एक मर्ज अंतड़ियों का जहर भी है, जिसकी अलामात में तेज बुखार, खुराक के हाजमे में कमी, शुरुआत में कब्ज की शिकायत जो बाद में खून मिले दस्त या इसहाल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जबकि शदीद हालत में जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। अलामात जाहिर हो जाने पर जानवर के इलाज का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात अपने जानवरों को लाजमी तौर पर लगवा लें। याद रखें, हर साल इस बीमारी के हिफाजती टीकाजात ना लगवाने की वजह से जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर मौत का शिकार हो जाती है, लिहाजा बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।